वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या श्रेणी या नंबर सीरीज की बात कर लें तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मिसिंग नंबर्स का। ठीक है, मिसिंग नंबर्स हमको निकालना होता है। जैसे कि एक श्रेणी लिखी हुई है, जैसे 10 है, 20 है, 31 है और बीच में खाली स्थान है 56 और 70 लिखा हुआ है। तो इसके बीच में यानी खाली स्थान पे हम लोग क्या भरेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं मिसिंग नंबर्स। ठीक है, यानी कोई श्रेणी में कोई भी स्थान खाली हो तो उसमें वो गिनती लिखना, यानी उस सीक्वेंस को समझ करके गिनती लिखना, वही कहलाता है हमारा मिसिंग नंबर। अब चलिए बात कर लेते हैं मिसिंग नंबर हमारा कैसे होगा, ये हम पहली वाली श्रेणी में कैसे मिसिंग नंबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर गए तो क्या हुआ, 10 में 10 जोड़ा तब कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने पर, यहाँ से यहाँ पर जाने पर 20 में हमने कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। अब देखिए एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि इस गिनती में 10 के बाद में 11 और 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब इस वाली गिनती में हमको क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर ये मिसिंग नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। तो जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 43, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिसिंग नंबर से निकालते हैं। तो आपको बता दूँ, ये मिसिंग नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएँ या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उस सभी में पूछा जाता है, और गणित का सेक्शन में और रीजनिंग का सेक्शन में दोनों में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि 102 फिर कॉमा लगा हुआ है 99, 104, 97, 106 और यहाँ पर खाली स्थान लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 सीरीजें चल रही हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है क्या, कभी कभी एक सीरीज चलती है, कभी कभी 2 सीरीज चलती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर समझना है हर चीज़ को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब एक चीज़ समझेंगे, यहाँ से यहाँ पर आने पर, देखिए यहाँ से यहाँ पर आने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से यहाँ पर आने पर हमको -2 मिला। ठीक है, यानी -2 को घटाएंगे तो 97 हुआ। और यहाँ से यहाँ आने पर देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्लस जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आने पर वही सीक्वेंस फिर +2 प्राप्त हुआ है। तब इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ जाने पर -2 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 97 से 2 घटाना पड़ेगा। अगर 97 से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है कि 14 फिर 70, 350 फिर खाली स्थान फिर 8750 फिर 43750, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ आने पर तो इतनी लंबी गिनती है तो जोड़ होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ आने पर देखिए हुआ क्या है, 14 पंचे 70, यानी 5 का गुणा किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने पर भी हमको गुणा 5 का ही प्राप्त हुआ है, यानी कि 70 का गुणा 5 बार करेंगे तो 350 आएगा। अब यहाँ से यहाँ जाने पर, अब एक चीज़ समझ लेंगे, यहाँ से यहाँ जाने पर कितने का गुणा हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर इस गिनती से इस गिनती को डिवाइड कराएंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर 5 से गुणा करें तो ये गिनती प्राप्त होगी। तो अब देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब देखिए पूरा सीक्वेंस मिल गया है। अब क्या करेंगे, 350 का गुणा, ठीक है, 350 का गुणा अगर हम लोग 5 से करा लेंगे, ठीक है, तब आंसर निकल के आने की पूरी संभावना है। तो 5 शून्य 0 हो जाएगा और 5 पचे 25 हासिल आया 2 हो जाएगा और 5 से 15 2 17 हो जाएगा। तो आंसर 1750, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7776 के बाद में कुछ ऐसा किया गया है कि 1296 बचा और फिर इसके बाद में 216 बचा, यानी यहाँ से यहाँ पर आने पर बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर घटाएंगे तो डिफरेंट पूरा नहीं पड़ पाएगा। अब एक चीज़ समझेंगे, यहाँ से यहाँ पर हुआ क्या, या तो गुणा होगा या तो भाग होगा, 2 में से एक काम हुआ होगा। अब एक चीज़ समझिए, अगर गुणा करेंगे तो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब भाग हुआ है। अब भाग किस गिनती से हुआ है, अब लास्ट गिनती देखेंगे किसके पहाड़े में, इसको गुणा करने पर 36 या 6 आता है। ठीक है, तो लगभग के लिए 6 बार अगर हम लोग डिवाइड करें तो लगभग 6 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर 6 बार में इसको डिवाइड करेंगे तब ये गिनती हमको प्राप्त होगी। अगर इसको 6 बार में डिवाइड करेंगे तब हमको ये गिनती प्राप्त होगी। अब क्या करना है, इसको 6 बार में डिवाइड करके यहाँ पर जो गिनती प्राप्त होगी वही आंसर हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, 216 को 6 बार में डिवाइड करके चेक करते हैं। 6 बार से 6 त्रिक 18, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 3 प्राप्त हो गया, पहली गिनती 3 यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी करके पूरा देख लेते हैं। 6 त्रिक 18, ठीक है, 8 3 11 और 36, 6 छंग 36, ठीक है। तो देखिए आप लोग
इसको विद इन सेकेंड या बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग समझ गए हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने है 12 से 6 हुआ, ठीक है, फिर 18 से 9 हुआ, फिर 26 से 13 हुआ और 36 से 18 हुआ। तो देखिए 2 सीरीज चल रही है यहाँ पर, समझेंगे सीरीज को। पहले 12 से 18 होने में कितना जोड़ना पड़ा, प्लस का 6, ठीक है भैया, 12 6 18। अब यहाँ से यहाँ आने पे 8 जोड़ना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ आने पे देखिए एक सीक्वेंस प्राप्त हो गया, 2 ज़्यादा हो रहा तो इसका मतलब 10, और यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 10 नहीं, प्लस का 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 36 में 12 ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी सीरीज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस, ठीक है, 3 हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस 4 हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने में 18 में जाने में प्लस 5 हुआ है। ठीक है, तो अगली गिनती क्या हो जाएगी, +6, यानी +6 पे अगली गिनती प्राप्त हो जाएगी अगर अगली पूछी गई होती। लेकिन अगली पूछी नहीं गई तो अगली हमको बताना भी नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 1 से 4 427 और 256 3125, ठीक है, 46,656 इसी तरीके से लिखा हुआ। अब एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर बात को समझेंगे। देखिए 1 की पावर अगर 1 करेंगे, ठीक है, 1 की पावर अगर 1 करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अगर 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27। इसका मतलब ये सीक्वेंस से प्राप्त हो गया है। ये 4 की पावर 4 का है आंसर। अब ये वाला किसका है, 5 की पावर 5 का है, और ये वाला किसका है, 6 की पावर 6 का है। ठीक है, अब अगला गिनती जो होगा यहाँ वाला मिसिंग नंबर वो 7 की पावर 7 होगा। अब अगर 7 की पावर 7 का आंसर निकालें, 7 की पावर 7 का मतलब होता है 7 को 7 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 2 2 4 2 6 7। अब इसका अगर आंसर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा भैया, 82 35 43। ठीक है, 8,23,543 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई पे है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगली सीरीज समझेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आने पे कुछ चीज़ हुई है। क्या हुआ है, 16 का 1 से गुणा हुआ है और 2 घटाया गया है। यहाँ से यहाँ आने में 14 का 2 से गुणा किया गया है, और इसमें से देखिए 14 दूना 28 से कितना घटाया गया, 4 घटाया गया, तभी तो 24 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ आने में 24 का गुणा करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, 24 का गुणा 3 से करना पड़ेगा, और 4 हमने घटाया तो 6 घटाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आने में गुणा 3 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा 8 घटाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आने में गुणा 5 करना पड़ेगा और घटाना 10 पड़ेगा। और यहाँ से अगली गिनती, ये मिसिंग नंबर पाने के लिए इस गिनती का गुणा 6 करना पड़ेगा और 12 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 फते 42 420 माइनस 12 अगर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा गलत हो गया है, ये 1700 है। ठीक है, 1700 सॉरी 1270 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अगली गिनती निकालेंगे। ठीक है, 1270 था, थोड़ा मिसिंग हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, 1270 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद में 6 से गुणा करेंगे। भाई यहाँ से यहाँ आने पर ये है, यहाँ से ये है, और यहाँ से आने पर ये, यहाँ से आने पर ये है, यहाँ से आने पर ये है, और यहाँ से यानी 6 का गुणा होगा और माइनस का 12 घटेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7608 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये सीरीज देखते हैं। यहाँ से यहाँ आने पर हुआ क्या है, इसका 1/2 इसका आधा किया गया है और फिर उसमें 0.5 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ आने पर क्या किया गया है, ठीक है, ये गुणा 1/2 था, अब गुणे 1 किया गया है और क्या जोड़ा गया है, 1 ही जोड़ दिया गया है। भाई इसका अगर 1 से गुणा करेंगे यही और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आने पर देखिए हुआ क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ आने पर हुआ है 1 सही 1/2 से गुणा किया गया है और हमारा, ठीक है, इतने से गुणा कर दिया गया है। और उसके बाद में क्या हुआ है,
ठीक है, और इसी में इसी को जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसी को जोड़ दिया गया भाई। तो चलिए इसी को जोड़ देते हैं, यानी 1/2 ही जोड़ा गया, तब इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ है, 2 से गुणा हुआ है और 2 ही जोड़ा गया है। ठीक है, 2 से गुणा हुआ, 2 ही जोड़ा गया। अब आगे क्या हो गया, 2.5 से गुणा करेंगे और 2.5 जोड़ेंगे। ठीक है, 2.5 से गुणा करके 2.5 जोड़ेंगे, और अगली सीरीज देखिए क्या होगी, 3 से गुणा करेंगे और 3 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 771.25 का गुणा 3 से करेंगे और 3 ही इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आंसर जो निकल के आएगा हमारा, ठीक है, वो निकल के आएगा 216.75। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 3 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो 216.75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, आप लोग को यहाँ समझ में आ गया है। हमने यहाँ पर जैसे 1.5 लिख लिया है, तो आप लोग 1/2 ही लिख सकते हैं, 1/2 ही लिख सकते हैं, यानी 1/2 से गुणा और 1/2 जोड़ा गया है, तब ये आंसर आएगा। अब आगे क्या किया गया, 1 ही गुणा किया गया, 1 ही जोड़ा गया, तो ये आया है। फिर आगे 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ दिया, आगे 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, आगे 2.5 से गुणा करके 2.5 जोड़ दिया, आगे 3 से गुणा करके 3 ही जोड़ेंगे, तब ये हमारा 216.75 निकल के आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, देखिए सीक्वेंस समझेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने पर +2, यहाँ से यहाँ जाने पर +2, यहाँ से यहाँ जाने पर +2, तो यहाँ से यहाँ जाने पर +2, यानी 7 और 2 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, ऊपर वाली गिनती 9 हो गई। अब देखिए नीचे वाली गिनती, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4। तो आगे क्या होगा, 2 की पावर 5 ही तो होगा ना। तो 2 की पावर 5 का मतलब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32, 9/32, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 17 के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर +2, यहाँ से यहाँ जाने पर +3, यहाँ से यहाँ जाने पर +4, यहाँ से यहाँ जाने पर +5, तो यहाँ से यहाँ जाने पर +6 होगा, तो 7 6 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे 7 6 13, यानी 17 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन में नहीं, तो क्या हो जाएगा NOT। NOT का मतलब होता है नानाबीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये सवाल है, यहाँ से यहाँ जाने पर हुआ क्या है, बात समझेंगे। 5 से 16 हुआ है, तो इसका मतलब हमने कुछ जोड़ा, 11 जोड़ा। ठीक है, जोड़ा। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, 13 जोड़ना पड़ा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ, अब चीज़ समझिए, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर शायद 2 बढ़ेगा, चेक कर लेंगे। देखिए 46 में 29 घटा के चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 7 16। ठीक है, 9 7 16। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना, 3 से 2 गया, 1 बचा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया है। ठीक है, 17 हो गया है। ठीक है, अब बात को समझेंगे, यहाँ पर हुआ क्या है। अगली गिनती क्या है, अगली गिनती क्या है, 17 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब यह 17 पर आई है। तो ये देखिए ये ऐसी अभाज्य, क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से यहाँ आने पर देखिए 65 से अगर 46 घटाएंगे, ठीक है, तो 9 6 15 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 19 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 19 जोड़ने पर अब यहाँ से यहाँ देखिए 88 में 65 घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे 8 से 6 घटाएंगे तो 2, 23 आ गया। ठीक है, तो 23 हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, ये सभी क्या अभाज्य संख्याएं हैं, ये खुद से कटने वाली हैं, किसी से नहीं कटती हैं। तो अब देखिए 23 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, देखिए 24 कट जाता है किसी से, 25 भी कट जाता है, 26 भी कट जाता है, 27 भी कट जाता है, 28 भी कट जाता है, लेकिन एक ऐसी गिनती है 29। ठीक है, वो किसी से नहीं कटती है। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, 28 में 29 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी अभाज्य थी तो क्रमागत अभाज्य है, तो इसमें जोड़ेंगे 9 8 17 हो गया। ठीक है, 9 8 17, 1 बचा, 8 10 11, तो 117। ठीक है, 117 किसी में नहीं है, तो NOT नानाबीज। ठीक है, चलिए अगली सीरीज देखते हैं, सीरीज पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ का डिफरेंट निकालते हैं, 346 का डिफरेंट करेंगे, 235 डिफरेंट करेंगे, 1 1 1 111 आया यहाँ का डिफरेंट। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंट देख लेते हैं, 557
और 346, एक एक एक, डिफरेंट कितना आया, एक एक एक। तो जो अगली गिनती होगी उसमें भैया एक एक जोड़ते हैं, बस सीधी सी बात है। 557 में 111 जोड़ दो तो 8 6 और 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 6 8, 5 6 8 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये वाला देखते हैं, यहाँ से यहाँ कम है, यहाँ से यहाँ कम है, तो इसका मतलब घटेगा, कहीं ना कहीं घटाया गया होगा या फिर भाग किया गया होगा। तो एक बार घटा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 521, यहाँ पर 10 से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 8 से 6 गया तो फिर 2 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 से 1 गया तो 5 बचेगा, यानी 569, ठीक है। 569 घटा। अब ये यहाँ से यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं क्या इतना ही डिफरेंट है, तब हम लोग समझ में आ जाएगा आगे तक, ठीक है। देखिए 4 5 1 2 1, 4 5 5 2, यहाँ का डिफरेंट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट हमारा बराबर आ रहा है, यहाँ का भी डिफरेंट इतना होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हर जगह डिफरेंट आता है। तो यहाँ से इतना घटा दें, ठीक है, हाँ यहाँ से घटा दें तो आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2845 से अगर हम लोग 569 घटा दें, ठीक है, अगर घटाएंगे तब हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 2276, ठीक है, 2276, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए, घटा के आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या, आप लोग समझ में आ गया, यहाँ के बीच का अंतर इतना आया, यहाँ के बीच का अंतर इतना है, यहाँ के बीच का अंतर इतने आएगा, इतना यहाँ भी आएगा और इतना यहाँ भी आएगा, तो इतना यहाँ भी होना चाहिए, यानी ये जो गिनती यहाँ पर लिखी जाएगी उसमें इतना कम होना चाहिए बस, ठीक है। कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है ये वाला, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर प्लस में 4, यहाँ से यहाँ आने पर प्लस में 10, तब बीच में क्या बचा, प्लस में 4 ही तो बचेगा भाई। यहाँ से यहाँ पर 2 का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक चीज़ देखिए, 4 के बाद में, ठीक है, 4 के बाद में 6 का होगा, ठीक है, और फिर जो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से जो यहाँ होगा, 6 के बाद में बीच में 8 का भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 10, यहाँ पर अगर लिखेंगे 6 4 10, ठीक है, एक सेकंड, 6 से 12 होगा, ठीक है, 6 से 12 होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंट 8 है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंट 6 है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, सीरीज हमारी 10 में पूरी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि चैनल के माध्यम से आप सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मेरा नाम शिवम है। आप सभी लोग को अगर कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अबाउट पर जाकर के हमारा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके भविष्य से संबंधित कोई भी आपको तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, या आपका सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी सलूशन आपको चाहिए, तो हमारे नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके सीधे सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो करियर से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उस सभी चीज़ों को आप लोग को बताया जाएगा। अगर आपका कहीं भी दिक्कत है तो पूरा समाधान किया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। जिस विषय में आपको दिक्कत होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सभी का जो है हम लोग मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते ये भी बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलें। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, गुड बाय।